ये तहरीक इंसाफ नहीं, तकरीब इंसाफ है। सियासी जमात नहीं, फितना और शरपसंदों का टोला है। सबके खिलाफ मुकदमात बनाकर करार वाकई सजा दी जाए। वजीर आजम का दो टूक पैगाम। एहतजाज के नाम पर फसाद बर्दाश्त न करने का ऐलान। बानी पीटीआई को सबसे झूठा सियासतदान करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, यहाँ बेलारूस के सदर से डायलॉग हो रहे थे और सामने धुआं उठ रहा था। मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई, एक पुलिस और 3 रेंजर्स एहलकारों को शहीद कर दिया। दुनिया में पाकिस्तान को जिस तरह रुस्वा किया गया वो बयान नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की साजिशों की कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान दुश्मनों के हाथ तोड़ देंगे। आज फैसला ना किया तो तारीख कभी माफ नहीं करेगी। हमारी जिंदगियों में ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। वजीर आजम की जेर सदारत सिक्योरिटी इजलास में आर्मी चीफ और विफाकी वज़रा की शिरकत। बलवाइयों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का सोचे भी मत। उमर अयूब की विफाकी हुकूमत को ललकार। चीफ जस्टिस से मुजाहिरीन पर तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। पार्टी क़यादत में तब्दीली की खबरें कयास आराइयां करार। बोले, पार्टी के तमाम फैसले बानी पीटीआई ही करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन को 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। किसी भी केस में गिरफ्तार न करने की हिदायत कर दी। गवर्नर राज या सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ दे दिया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, बानी पीटीआई अमरीका जाकर कहते थे मुखालिफिन के एसी और खाना बंद करवा दूंगा। जयाले भी सियासी कैदी रहे लेकिन कभी विफाक पर चढ़ाई का नहीं कहा। मुराद अली शाह ने कहा, पंजाब में नहरों के मंसूबे की मुश्तरका मफादात कौंसिल से मंजूरी नहीं ली गई। सिंध के पानी का एक कतरा किसी को नहीं देंगे। दहशत गर्दों के हवाले करके हुकूमत बानी को आजाद करवाने के लिए विफाक पर चढ़ाई करती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फट पड़े। अमन व अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। बोले, हल्फ उठाते हैं, बानी को लिए बगैर वापस नहीं आएंगे, फिर खुद ही भाग जाते हैं। फैसल करीम कुंडी ने बुशरा बीबी को डिफेक्टो वजीर आला करार दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला चंद रोज के लिए टल गया। आईसीसी बोर्ड मीटिंग मुलतवी। मुख्तसर इजलास में शुरा ने अहम तजावीज़ दी। पीसीबी मौक़िफ़ पर डट गया। मोहसिन नकवी की शुरा को ब्रीफिंग। आईसीसी के मुताबिक फरीकैन चैंपियंस ट्रॉफी के मामले का मुस्बत हल चाहते हैं। मेगा इवेंट के हवाले से हफ्ते को काबिल कबूल हल सामने आने का इम्कान। सोशल मीडिया मैदान निशाना है नौजवान। वजीर आला बलोचिस्तान ने खबरदार कर दिया। बोले, कई मुमालिक में बैठे मुनज़्ज़म सेल नौजवानों को मॉनिटर कर रहे हैं, रियासत के खिलाफ जहन साजी कर रहे हैं। नौजवान मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दें। दहशतगर्दी और करप्शन के खात्मे के लिए हुकूमत का साथ दें। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर। समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट। नैब रावलपिंडी की टीम गिरफ्तारी के लिए पेशावर में मौजूद। अडियाला जेल में वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात न हो पाई। मुलजिम हमारी नहीं, रावलपिंडी पुलिस की तहवील में है, जेल सुपरिटेंडेंट का जवाब। इस्लामाबाद में एहतजाज से अफगान शहरी गिरफ्तार हुए। तफसीलात वजारत दाखिला जारी करेगी। गैर मुल्की पाकिस्तान के सियासी मामलात से दूर रहे, दफ्तर खारिजा की वार्निंग। कलअदम टीटीपी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद। इस्लामाबाद में इतना खून बहने के बाद वज़ीर दाखिला मुस्ताफ़ी हों। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। बोले, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात से दुख हुआ। नून लीग क्या समझती है कि वो हमेशा रहेगी? आईन के तहत हर सियासी जमात को एहतजाज का हक है। जुर्म साबित, 5 साल कैद। सजा सुनते ही कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से 4 मुजरिम फरार। कोर्ट पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया। 2 अपने वकील की मदद से भाग गए। मुजरिमों की सहूलतकारी में मुलव्वस 3 मुल्जिमान भी गिरफ्तार। कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्वस मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए JIT बना दी गई। 8 रुकनी टीम गिरफ्तार मुल्जिमान जावेद और गुलनिसा से पूछगछ करके 15 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी।
पाकिस्तान और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 जारी। आर्मी चीफ का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी का दौरा। सिपह सालार को मश्क के दायरा कार और इनेकाद से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का नेवल बेस ओरमाड़ा का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बहरी जहाज़ों और आबदोजों का मुआयना। ऑपरेशनल और जंगी तैयारियों का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए इक़दामात का जायजा। जामे फ्लडिंग प्लान तलब कर लिया। जदीद मशीनरी खरीदने और ग्रीन बेल्ट का लेवल नीचे करने की मंसूबे की मंजूरी। मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा रास्ते डूबने से शहरियों को तकलीफ होती है, सीवरेज का निजाम बेहतर बनाना होगा। पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म करनी चाहिए थीं, स्मोक वापस आ सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने हफ्ते में 3 दिन तक तामीराती काम और स्कूलों को 4 रोज खुला रखने की तजवीज़ दे दी। शुगर मिल्स और आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों से मुताल्लिक रिपोर्ट भी तलब। 1 लाख का हिस्सा उबूर करने वाली स्टॉक मार्केट का कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1274 पॉइंट्स बढ़कर 1,01,000 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। सर्दी बढ़ेगी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। मलाकंड, बटखेला, जियारत, मस्तूंग और गिरदोनवाह में बारिश। कोयटा में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसे। यालाबारी भी हुई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जामिया मस्जिद संभल का सर्वे रुकवा दिया। मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। ट्रायल कोर्ट मुकदमा नहीं सुनेगी। आलमी बरादरी फलस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी फौरी रुकवाए। अमन में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल है। सदर मुमलिकत का फलस्तीनियों से यकजहती के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है, जिद्दोजहद जरूर रंग लाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी, काबिज फौज को बाहर निकाला जाए। फलस्तीन से यकजहती का आलमी दिन। इंसानियत पर यकीन रखने वाले गजा के मजलूम अवाम के शाना बशाना। यमन में तलबा की रैली। लंदन में भी बड़ा मुजाहिरा। न्यूयॉर्क में शहरियों का खून आलूद कपड़ों के साथ एहतजाज। दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। सिवनी जारहियत को 420 दिन मुकम्मल। 44,000 से जायद फलस्तीनी शहीद। नेतन्याहू की खून की प्यास फिर भी न बुझी। मुतअद्दिद मकामात पर बमबारी में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। जनूबी लबनान में एक बार फिर इसराइली फौज की बमबारी। हिजबुल्लाह और इसराइल का एक दूसरे पर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। घरों को वापस लौटने वाले लबनानी शहरी मुश्किल में पड़ गए। कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। पाकिस्तान की कामयाबियों का सफर जारी। फ्लाइंग T20 वर्ल्ड कप में एक और फतेह। मुल्तान में कौमी टीम ने श्रीलंका को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। नेमतुल्लाह के 29 गेंदों पर 71 रन। जंगल के मुस्तकबिल के बादशाहों ने एंट्री मार दी। लाहौर के वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में 3 शेरनियों ने 7 बच्चों को जन्म दिया। 2 सफेद शेर भी शामिल। सैर को आने वाले खूब महजूज हुए।